समझ के इस प्रश्न के आधार से क्या टोडरमल्ली साहब के शिष्य को पता थी, ये बात आपको देखो मैं पढ़ता हूं फिर आपसे पूछूंगा। निकालिए पेज नंबर 83, मेरे ग्रंथ में 83 है ना। देखिए, केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने, है ना। कल्याण साहब मिल गई पंक्ति। किसका प्रश्न है? शिष्य का प्रश्न है, टोडरमल्ली साहब के शिष्य का प्रश्न है। और टोडरमल्ली साहब का शिष्य है ना, दो बातें बराबर जानता था जो इस प्रश्न के अंतर है। क्या जानता था? कि सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही होता है। क्या जानता था? अरे सही बात पकड़ में आ रही ना। क्या जानता था टोडरमल्ली साहब का शिष्य? कि सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही होता है। और दूसरी बात क्या जानता था? कि यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। क्या क्या जानता था वो? यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। दोनों बात आपको समझ में आ गई। क्या जानता था? कि सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही होता है, ये बात शिष्य जानता था। दूसरी बात शिष्य क्या जानता था? कि यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। और टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा था? कि जब तक इसको जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं हो तब तक इसके मिथ्या दर्शन बना रहेगा। अब इसने एक आपस में क्या भिड़ाया? अपना वो तर्क लगाया। शिष्य ने क्या तर्क लगाया? कि सम्यक ज्ञान या मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए केवल ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या उसने अपनी तरफ से क्या लगाया तर्क? कि क्या तो क्यों होना जरूरी है? उसने ये क्यों लगाया? कि उसने कहा कि बिना केवल ज्ञान के तो सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, ठीक है, और बिना भाषित हुए श्रद्धान नहीं होता है। इसीलिए अब हम इस मिथ्या दर्शन को कैसे मेटें? क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है और केवल ज्ञान के बिना तो हम पदार्थों का यथार्थ भाषना नहीं होता। और जब तक पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होंगे हमारा मिथ्या दर्शन बना रहेगा। देखो कितनी सुंदर बात शिष्य ने उठाई है। क्या गजा साहब? टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा था? जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा जब तक ये स्वीकार नहीं करेगा तब तक इसको मिथ्या दर्शन। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सर्व वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा जान ले। क्या कहा था? है ना, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा यदि ये स्वीकार करता है तो इसको मिथ्या दर्शन। और इसने क्या समझा? कि सर्व वस्तु का यथार्थ स्वरूप मुझे कब भासेगा? जब केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान में सर्व वस्तु का यथार्थ स्वरूप भाषित होता है, यह तो उसको पता है। किसको पता है? टोडरमल्ली साहब के शिष्य को पता है। क्या बात पता है? कि केवल ज्ञान में सर्व वस्तु का यथार्थ भासना होता है और वस्तु का यथार्थ भाषित हुए बिना श्रद्धान नहीं होता यथार्थ। और अभी मेरे मिथ्या दर्शन है, केवल ज्ञान नहीं है, तो अब मेरे मिथ्या दर्शन कैसे जाए? है? हाँ, तो अब वो इसीलिए तो टोडरमल्ली साहब ने प्रश्न शिष्य के मुख में रखा है कि कोई गलत समझ ले तो कैसा। क्योंकि टोडरमल्ली साहब ने सर्व वस्तु नहीं लिखा था। टोडरमल्ली साहब ने क्या लिखा था? देखो आप पढ़ो। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा ये मानता है। क्या? देखो भाई, देखो पहले 3 पंक्ति पहले देखो क्या लिखा टोडरमल्ली साहब ने।
जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना। अरे कुछ बात समझ में आई? तर्क समझ में आ रहा है? बारीक बिंदु समझ में आ रहा है? क्या क्या अंतर है? टोडरमल जी साहब ने सर्व वस्तु की बात नहीं कही थी, लेकिन यह बात जरूर है कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है यदि वैसा मानेगा तो मिथ्या दर्शन है। और शिष्य ने क्या समझा कि जब तक मेरे को सर्व वस्तु का यथार्थ भासना नहीं होगा तब तक मेरे मिथ्या दर्शन बना रहेगा। अपने में से भी यदि किसी के दिमाग में या किसी के परिणाम में या ऐसी धारा चल रही कि सर्व वस्तु को मैं यथार्थ जानूंगा तब मिथ्या दर्शन बनेगा, तो अब उसका समाधान इस पेज पे है कि किस वस्तु के संबंध में यथार्थ जानना जरूरी है ना? बात पकड़ में आ गई? प्रश्न समझ में आ गया आपको? हाँ जी या ना जी? प्रश्न समझ में आ गया ना आपको? अभी अब समाधान पढ़ते हैं। कजाव साहब समझ में आ गया प्रश्न आपको? क्या कहा? आप में से कोई एक बार बोल देगा तो मुझे यूं विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में आ गई बात। हाँ, केवल ज्ञानी को तो सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है और अपने को मिथ्या दर्शन पड़ा हुआ है, इसके लिए अपने को एकदम कैसे भाषित होगा? बीमारी कहां फंस रही थी पता है? कि टोडरमल जी साहब ने कहा था कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा मानना ये मिथ्या श्रद्धान है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना वो है सम्यक श्रद्धान। ओके? और उसने क्या समझा कि सर्व वस्तु का, ना अभी आप समझो, सर्व वस्तु का, और उन्होंने कहा था वस्तु का, जैसा वस्तु का, है ना? गड़बड़ी पकड़ में आ रही ना आपको? क्या 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 आई बात पर? तो अब टोडरमल जी साहब को स्पष्ट करना कि आप जब सर्व वस्तु का श्रद्धान नहीं हो सकता क्षयोपशम ज्ञान में, तो किसका सम्यक श्रद्धान करूं? क्या कजाव साहब? क्षयोपशम ज्ञान में सर्व वस्तु का यथार्थ जानना नहीं होता, ठीक है? और अब हमारा अभी मिथ्या श्रद्धान है और ज्ञान क्षयोपशम है, क्षयोपशमिक ज्ञान है। बात कुछ पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो आप समझो, हमारे पास श्रद्धान है मिथ्या, मिथ्या श्रद्धा प्लस क्षयोपशमिक ज्ञान। ठीक है? क्षयोपशमिक ज्ञान की क्या लिमिटेशन है? वो तो अपन पढ़ के आए ना, क्षयोपशमिक ज्ञान की कितनी मजबूरियां हैं? एक समय में एक को, फिर किसी भी एक विषय को, फिर उसके भी एक भाग को, फिर भी उसको पूरा क्योंकि इसकी कमजोरी है क्षयोपशमिक ज्ञान। ठीक है? अब इस ज्ञान के रहते हुए, क्षयोपशमिक ज्ञान के रहते हुए सर्व पदार्थ नहीं भाषित हो सकते। ठीक है? अब जब तक सर्व पदार्थ नहीं भाषित नहीं हो सकते, तो शिष्य ने कहा कि मेरे पास ज्ञान तो ये है, ठीक है, और इस ज्ञान में ये काम नहीं हो सकता। जब ये काम नहीं हो सकता तो ये मिथ्या श्रद्धान कैसे मिटेगा? है ना? शिष्य ने अब टोडरमल जी साहब को उत्तर क्या देना है? आपको थोड़ा सा देखो, प्रिपेयर हो। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस ज्ञान में जिन तत्व का, जिन पदार्थों का तू सम्यक निर्णय कर सकता है, जिससे तेरा श्रद्धान सम्यक हो, वह है तू सर्व पदार्थों को जानने के चक्कर में मत पड़। मैं उत्तर बता देता हूं आपको पहले। ये पूरा ये एक पैराग्राफ है ना, ये पूरा, इसमें उदाहरण भी है और उसमें सब कुछ घटाया। क्या कहा? देखो, थोड़ा शास्त्रीय भाषा भी आपको याद रखनी चाहिए और थोड़ा भाव भी शिष्य ने क्या कहा कि मेरे पास अभी मिथ्या श्रद्धान है, इसको मुझे मेटना है। और इसको मेटने के लिए टोडरमल जी साहब ने क्या परिभाषा दी थी कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा ये मानता है, और जैसा है वैसा नहीं मानता है, और ऐसा विपरीत अभिप्राय वो कहलाता है मिथ्या दर्शन। ये बात परिभाषा पहले जस्ट पैराग्राफ में दी। उसने तुरंत प्रश्न किया कि मेरे पास क्षयोपशमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं।
और केवल ज्ञान हो तो सर्व पदार्थों का जानना हो। ठीक है, अब क्षयोपशमिक ज्ञान में तो ऐसा संभव नहीं है। और जब तक मैं सर्व पदार्थों को यथार्थ नहीं जानूंगा तब तक मेरा ये मिथ्या दर्शन कैसे समाप्त होगा, क्योंकि जानूंगा नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा। ये बात उसने प्रश्न। चले आगे, समाधान। भैया बात समझ में आ रही है? समाधान बहुत मार्मिक प्रश्न है ये, है ना, और उसका समाधान अभी अपन पढ़ते हैं। समाधान, पदार्थों का जानना। आप में से कोई पढ़ो ये 3 पंक्ति, 2 पंक्ति, फिर उस पर चर्चा करेंगे। आप में से कोई पढ़े, मुझे पता तो चले कि आपकी लाइन पुस्तक में बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, चलो अब ये आगे की और 2 पंक्ति में मैं पढ़, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। टोडरमल्ली साहब ने फिर लौकिक उदाहरण, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए, पहले 2 पंक्ति पे अपन चर्चा करेंगे, फिर उदाहरण पे के आधार पे क्या कह रहे, पदार्थों का जानना, न जानना और अन्यथा जानना। 3 बातें कही कजावत साहब, पदार्थों का जानना, न जानना और अन्यथा जानना, तो ज्ञानावरण के अनुसार है। ये ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण कर्म है ना, है? उसके अनुसार है। उसके अनुसार में क्या गर्भित हो गई? देखो बात सुनो, पदार्थों का जानना तो ज्ञानावरण के जो क्षयोपशम है उससे हो गया। पदार्थों का न जानना, ये क्या हो गया? ज्ञानावरण के उदय, उससे न जानना हुआ। और अन्यथा जानना हुआ, अन्यथा जानना हुआ कि ये जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो ज्ञान है ये मिथ्या अभिप्राय के पृष्ठ बल पर जानता है, तो अन्यथा जानना। आप बात समझ में आई आपको? क्या कही बात? कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? 2 तरह, अभी अपन 2 तरह का बंटवारा करो, जानना, जानना और नहीं जानना। अभी ये 2 तरह बंटवारा करो। जानने में सही जानना और गलत जानना। नहीं जानने में तो आएगा ही नहीं सही जानना गलत जानना, क्योंकि यहां जानना है ही नहीं। आई बात समझ में? कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? साहब, जानना और नहीं जानना, अभी हमारे को जितना भी जानना होता है ना, जिसको बोलते हैं आप क्षयोपशम ज्ञान, ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोपशम से जो हमारा ज्ञान प्रकट जो है उसमें जानना होता है। और जो ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है ज्ञानावरण कर्म के उदय से, उतना जानना नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं औदैहिक अज्ञान। इसकी शास्त्रीय भाषा में शब्द क्या है? औदैहिक अज्ञान। जैन साहब, अपने को जिसका जानना होता ही नहीं है वो तो क्या कहलाता है? औदैहिक अज्ञान। ये किससे? कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से। तो नहीं जानना तो चला गया उदय में, और जो जानना है वो कहलाता है किसमें? क्षयोपशम ज्ञान। अब ये क्षयोपशम ज्ञान में 2 तरह की बात हो सकती है। ये क्षयोपशम ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी है और सम्यक ज्ञान भी है। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? क्या क्षयोपशम ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी है और सम्यक ज्ञान भी है। मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत जानना, और सम्यक ज्ञान मतलब सही जानना। ये जितनी एक्टिविटी है ये क्या कहलाती है? ज्ञानावरण कर्म के अनुसार है। ये टोडरमल्ली साहब ने अभी स्पष्ट किया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? पहली पंक्ति आपको क्या बात समझ में आई? पदार्थों का जानना, न जानना और अन्यथा जानना, ये किसके अनुसार है?
ज्ञानावरण के अनुसार है। इसलिए उदय क्षयोपम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तीनों पंक्ति में किसमें उदय है किसी में क्षयोपम, वो आप अपने लेवल पर घटा लेना। आगे, तथा जो प्रतीति होती है, भैया प्रतीति मतलब क्या परिभाषा दी थी पिछले पेज में? ऐसा ही है। क्या? ऐसा ही है। जो ये प्रतीति होती है ना, आप जब तक आप गंवारे थे तो आपको कैसी प्रतीति चलती थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूं, ऐसा ही है ना। और जिस दिन शादी हो गई जैन साहब, उस दिन से कैसी प्रतीति चलने लगी? किसने चेंज करी प्रतीति? है प्रतीति कैसे चेंज? कि जब निर्णयात्मक ज्ञान होता है तो इसकी प्रतीति चेंज हो जाती है। क्योंकि शिष्य ने यहां कहा था ऊपर प्रश्न पे कि जब तक मुझे यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ भाषित नहीं होगा, तो मुझे यथार्थ सिद्धांत नहीं होगा। तो टोडरमल जी साहब उस बात को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं सही बात है कि श्रद्धा यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही परिवर्तित होती है, निर्णयात्मक ज्ञान के पूर्वक ही तो टोडरमल जी साहब ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा? सो प्रतीति होती है, सो जानने पर ही होती है। क्या कजाव साहब, इस पंक्ति में बहुत माल है। क्या अपन ये सोचे कि मैं आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जानूं और मेरे को श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, स्वाध्याय करने से क्या है, तत्व चर्चा करने से क्या है, तो कैसे हो जाएगी श्रद्धा सम्यक? पहले ज्ञान है ना। देखो, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और प्रक्रिया विधि में ज्ञान श्रद्धान है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह दी मैंने बात आपको? मोक्ष मार्ग में जब मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे तो जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा तब तक ज्ञान और चारित्र, वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और प्रक्रिया में, विधि में पहले आगम के आधार से सम्यक ज्ञान होगा, निर्णयात्मक होने के बाद श्रद्धा होते ही उस ज्ञान पर सम्यक का नाम पड़ता है। आई बात समझ में? तो यहां क्या कह रहे हैं? सो प्रतीति है, होती है, वो जानने पर ही होती है। इसका मतलब है पहले तो वस्तु का यथार्थ जानना होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। आत्मा का जैसा स्वरूप है, जैन साहब कैसा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, पहले आगम के अभ्यास से पूरा का पूरा वैसा आपको जानना होगा तभी। क्योंकि अंदर जाके अभी क्षयोपम ज्ञान में आत्मा दिखने वाला नहीं है। अनुभूति में क्या होगा? अनुभूति में सिर्फ आनंद आता है। आई बात समझ में? आत्मा नहीं दिखता। आपको लग रही होगी गप्पे, इसी में टोडरमल साहब की चिट्ठी अपन चर्चा करेंगे। कुछ नया नहीं होता अनुभूति में, ऐसा लिखा है टोडरमल साहब। कुछ नया, जितना ज्ञान था पहले वैसा का वैसा ज्ञान रहता है। तो फिर क्या होता है अनुभूति में? कि ज्ञान सम्यक हो जाता है। क्यों? कि वो अनुभूति प्रत्यक्ष आत्मा का आनंद ये वेदन करता है। कुछ बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं पड़ी? विषय कठिन तो है, कठिन है, लेकिन अब आप धीरे धीरे अभ्यास। अब देखो, सभा तो अपनी बाबूजी फिक्स है ना, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छा है फिक्स सभा में, क्योंकि क्या है कि जिस स्तर से अपन चर्चा करते हैं उस कर सकते हैं। नहीं तो कोई अभी नया सोता है तो फिर वापस ऐसा हमारा विकल्प खड़ा होता है कि कुछ सरल करके समझाएं, कुछ उसको बार बार करें। अब तो वो चक्कर नहीं है। सब आप समझने वाले हो। आप क्षयोपम ज्ञान किसको कहते हैं, अनुभूति किसको कहते हैं, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, प्रक्रिया क्या है, तो फटाफट आपके सब समझ में आने वाली बात है। क्या कहा अभी अपन ने कि अनुभूति में ज्ञान में कुछ चेंजेस नहीं होता है। किसकी बात किसने लिखी है? इसी ग्रंथ में आएगा, अपन जब पढ़ेंगे ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसमें आएगी। तो फिर क्या होता है कि वहां आनंद का, प्रत्यक्ष आनंद का वेदन होता है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं अनुभव प्रत्यक्ष, है ना। आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष होता है। चलो ये विषय थोड़ा सा अपन जब आएगा तब चर्चा करेंगे कि क्षयोपम ज्ञान की क्या ताकत है। 5 इंद्रियों और मन के द्वारा पसरता है तो बाहर जाता है, वही क्षयोपम ज्ञान अंदर में जाकर आत्मा का कैसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करता है ना, वो क्षयोपम ज्ञान में ताकत है। उसकी अपन चर्चा करेंगे जब वो क्रम में आएगी। अभी तो यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं, इस बात पर अपने को केंद्रित होना है कि जानने पर ही प्रतीति होती है। ये बात कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। सो प्रतीति होती है, सो जानने पर ही होती है। इसका मतलब है आपने यदि ऐसा समझ रखा है
कि सम्यक श्रद्धान तो क्या होगा कि जे मेरे ज्ञानावरण कर्म का उपशम क्षय मोहिनी का दर्शन, मोहिनी का उपशम क्षय उपशम हो जाएगा, तब मेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा, इससे आगम ज्ञान कुछ नहीं है। तो ये बात गड़बड़ है। प्रक्रिया तो क्या है, पहले जानो और फिर श्रद्धानो। यह जी बात पकड़ में आ रही है। आगम ज्ञान, आगम से जैसा आत्मा का स्वरूप जो जीव तत्व है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा समझना पड़ेगा। अनुभव के पहले उसमें कुछ भी कमी होगी तो आप, क्योंकि अनुभूति में जाकर कुछ आपको नया मिलने वाला नहीं है, उसमें यदि कुछ गड़बड़ रहेगी तो आगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है अभ्यास। आचार्य देव ने गाथाएं लिखी है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, है ना। जगह जगह लिखा है कि क्यों जरूरी है शास्त्र ज्ञान। कोई यदि ये कहे जैन साहब क्या कि साहब इसकी तो जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप तो क्या करो, चारित्र को चक्कर में नहीं पड़ना, क्रम तो वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का क्रम क्या है, पहले ज्ञान फिर श्रद्धा। ठीक है, चले आगे, मिल गया ना पंक्ति। अब आगे बहुत सुंदर बात है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए। शादी नहीं हुई और ये अपने को कैसे शादीशुदा माने, बच्चा नहीं हुआ है और अपने को पिता कैसे माने, और जैसे ही बच्चा हो गया है तो अपने को बाप मानने के क्यों कैसे स्टार्ट हो जाता है, बोला है। आपके पास जैन साहब कुछ भी नहीं था पहले तो अपने को मानते थे कुछ नहीं है, और आज अपने पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है, तो आप अपने को क्या मानते हो? अरे बोलो, करोड़पति है ना अपन, है। तो ये श्रद्धान चेंज हो रहा है कि नहीं? श्रद्धान चेंज हो रहा है। ये चेंज कैसे हो रहा है श्रद्धान? निर्णयात्मक ज्ञान से श्रद्धान चेंज होता है, और बिना निर्णयात्मक ज्ञान से श्रद्धान चेंज करना बड़ी मुश्किल है? वो जो आप मान लो, है ना, आपको कोई ऐसा पात्र बनाना है जिसको बहुत भिखारी है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा सुंदर है, तो उसको आपने राजा का पात्र बना दिया, ठीक है, तो उसको बोला कि तू राजा है, डायलॉग डिलीवरी कर, ऐसा कर वैसा कर, और राजा जैसा रहे, क्योंकि मंच पे तो तुझे ऐसा करना है। अब मेरा एक प्रश्न है कि उसके श्रद्धान में मैं राजा हूं या मैं करोड़पति हूं, ये बैठेगा क्या उसके? है? वो भले ही क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसके ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? फकीर हूं मैं। इसीलिए क्या कहा कजावा साहब, जानेगा तो प्रतीति चेंज होगी। जानना जरूरी है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, ये टोडरमल साहब ने कहा। अब यह तो सत्य है। शिष्य की, टोडरमल साहब की एक बात बहुत सुंदर है, जो भी शिष्य प्रश्न करता है उसमें जो बात वो सत्य कहता है, टोडरमल साहब वो बात तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और तेरे को समझनी है, तो ताकि उसको भी ये लगे कि हाँ मेरी दिशा सही है जो बात। तो उन्होंने कहा ये बात तो सत्य है, परंतु जैसा परंतु कहते ही उन्होंने उसकी जो सत्य बात उसने जो समझी थी ना, उसमें जहां गड़बड़ी थी अब वहां सीधा चोट मारना है। जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। ये देखो बहुत जबरदस्त लाइन है इसमें, क्योंकि वहां उसने बोला था सर्व पदार्थों का, और टोडरमल साहब ने यहां शब्द डाल दिया जिनसे प्रयोजन नहीं है। अभी जैन साहब यहां पर आप घूमने गए अपन उदयपुर, और गुलाब बाग के पास में आपको 2 अंग्रेज मिले, ठीक है, साथ में अपन थे। आपने उनको देख के माना कि ये तो जर्मनी के होंगे, और मैंने माना ये तो फ्रांस के होंगे, ठीक है। आपने क्या माना? जर्मनी के होंगे, और मैंने माना फ्रांस के होंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, न आपको लेना देना है न मेरे को देना देना। आपने अपनी प्रतीति में ये बिठा रखा है श्रद्धान में क्या कि ये तो जर्मनी के है। हो सकता है आपने जो भी उनका आइडेंटिटी लक्षण तय करा उसके आधार, और हमने माना फ्रांस के, और मान लो वो फ्रांस के निकल गए, एक्चुअल वो फ्रांस के हैं, तो इसमें आपका क्या बिगड़ेगा और मेरा क्या सुधरेगा? अरे बोलो भाई, कुछ बात पकड़ में आ रही है? हाँ? क्यों? आपने तो गलत माना, मैंने तो सही माना। हाँ? है?
आपने तो गलत माना और मैंने सही माना, तो फिर तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे तत्व के संबंध में, क्या ऐसी वस्तु के संबंध में वह सही जाने गलत जाने, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने सही जान लिया तो कोई मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो गया। क्यों? कि वो तो अप्रयोजनभूत पदार्थ है। और आपने गलत जान लिया तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वह अप्रयोजनभूत पदार्थ है। ये बात यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने। पहले जानने की बात कही और फिर दूसरे नंबर पर श्रद्धान की बात कही, ठीक है। उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। क्या कहा कजाव साहब? कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। किसका? जिसने सही जाना उसको कुछ लाभ है या जिसने गलत जाना उसको कोई हानि है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत पदार्थ नहीं है। बात पकड़ में आई? कौन? मैं आपको और सरल कर देता हूं, आपको और लग रही होगी तो, और मैं मिथ्या दृष्टि, एक है सम्यक दृष्टि। जैसे अपन ये बोलते हैं ना, ये है फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति, फ्रांस वाला, और ये है सम्यक दृष्टि, ठीक है। और एक है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो इसको फ्रांस का जानता है और सम्यक दृष्टि इसको जानता है जर्मनी का। अब तो सरल हो गया। है तो है ये सम्यक दृष्टि और इनको देखकर ये जानता है कि जर्मनी का है, और ये है मिथ्या दृष्टि और इनको देख के ये जानता है फ्रांस का है। तो आपके हिसाब से क्या होगा? क्योंकि इस जानने से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत पदार्थ है। आई बात समझ में आ गई आपके? है? ये भले ही सही जान रहा है तो ये कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो गया, और ये गलत जान रहा है तो ये कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि ये अप्रयोजनभूत पदार्थ है। बात पकड़ में आ गई आपको? है? हाँ, अप्रयोजनभूत पदार्थ है। अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में सही जाने गलत जाने, जैसा वो जाना है वैसा माने, उससे कोई भी बिगाड़ सुधार नहीं है, ये कहना है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? कठिन, ये तो अपन पढ़ के आए, आपको तो बिल्कुल एकदम अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। ये तो अपन रिवीजन चल रहा है कजावत साहब। नहीं, यूं ऐसे रिवीजन चलाते रहेंगे तो अपन कब पहुंचेंगे? हैं? फिर समय सार भी तो अपने को स्वाध्याय करना है? करना है ना भाभी जी? तो थोड़ा फटाफट आप घर से ईमानदारी से बताओ, घर से स्वाध्याय करके कौन आता है? अरे बाप, एक भी जना नहीं, दो नहीं। इस जो चला रहे हैं उस पैराग्राफ को आप पढ़ो, फिर आधा घंटा एकांत में बैठ के आप विचार करो और फिर आओ। समय भी हो गया आप इन्हें, अभी बात तो यही रही, 10-5 मिनट ऊपर हो गए। चलो अभी पढ़ देते हैं। जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। जैन साहब, क्या जगत में भी, जगत की बात कह रहे हैं, जगत में जैसे इसको फ्रांस वाले को इन्होंने मान लिया जर्मनी का, तो जगत वाला इसको पागल नहीं कहेगा। लेकिन जहां इसको अर्थ का नुकसान हो रहा है, जिसका लाभ का है, कि मान लो उसको खरीदने के लिए भेजा है आपने, कोई और दूसरी चीज खरीद के कीमत में ले आएगा तो कहेंगे पागल है, अपने हिस्से का ध्यान। लेकिन यहां पागल कोई नहीं कहता जगत में, क्योंकि उससे क्या लेना देना, ये तो अप्रयोजनभूत बात। जगत की बात भी ऐसी है, तो मोक्ष मार्ग में कैसे बात चलेगी? देखो क्या कहते हैं, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने,
तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा पागल इसीलिए उसको पागल कहते हैं। तथा उसको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसीलिए उसे चतुर कहते हैं। ये जगत की परिभाषा है। जगत की परिभाषा में भी प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में वो सावधान है तो उसको चतुर कहते हैं, और अप्रयोजनभूत में वो बोले गलत जाने या नहीं जाने तो उसको, हाँ, जैसे ना वो खेती करने वाला किसान है ना, वो हल के अंदर वो जो लगती तीखी चीज वो कहाँ अच्छी मिलती है और किस मटेरियल की होनी चाहिए, अगर वो नहीं जाने तो वो मूर्ख है। लेकिन कोई कार गई है और मान लो वो मर्सिडीज है और वो बोले तो BMW है, तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उससे तो उसका क्या प्रयोजन सकता है। जिससे उसका काम है उसके बारे में तो वो जाने नहीं है, कब फसल बोनी है, कब उसको क्या करना है वो तो नहीं जाने, और बाजार में उस चीज के लिए जो प्रयोजन अप्रयोजन भूत है उसमें कुछ भी जाने, उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात जगत के अंदर भी ऐसा है कि किसको चतुर और किसको बुद्धिमान मतलब पागल कहते हैं, है ना। अब आगे मूल बात है मोक्ष मार्ग की, अब उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आप अच्छे से अपने चित्त में खड़ा करना, फिर इस समाधान को सामने रखना, और आपको लगेगा कितना सुंदर समाधान टोडरमल साहब ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि शिष्य का बहुत मार्मिक प्रश्न है कि मेरे क्षयोपशम ज्ञान के रहते हुए मेरे को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये उसका प्रश्न है ना। क्योंकि मेरे पास ज्ञान कम है अब और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं। अब उसका यहां समाधान है।